जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से पूज्य श्री भाई जी के अंतरंग वार्तालाप। सन 1934 की बात है। पूज्य चिमनलाल गोस्वामी जी आदि ने भाई जी से निवेदन किया कि आज बहुत महीनों के बाद ऐसा मौका मिला है, इसलिए शरद पूर्णिमा को जिस प्रकार श्री भगवान के माधुर्य, प्रेम, रास लीला आदि की बातें हुई थी, वैसी ही बातें कृपा कर हों। भाई जी ने कहा, मुझे तो उस दिन की बातें याद नहीं हैं। गोस्वामी जी ने कहा, आप तो उस दिन बाह्य ज्ञान शून्य हो गए थे, इसलिए आपको तो वे बातें कैसे याद होंगी। किंतु उस दिन आपने ही कहा था कि आज किसी को दर्शन, किसी को स्पर्श, किसी को ध्यान हुआ होगा, सो हम लोगों के भी वैसे ही होना चाहिए। भाई जी ने कहा, आप लोगों के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग अपने ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों से मुझे अधिक वस्तु प्राप्त है, किंतु जो वस्तु मुझे प्राप्त है वह मैं किसी दूसरे को प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि वैसी मेरी शक्ति नहीं है। यह मेरी इच्छा रहती है कि मेरे साथियों को भगवत प्राप्ति हो, किंतु मैं किसी को प्रेम प्राप्त करा दूं, ऐसी मुझ में योग्यता नहीं है। दुजारी जी ने कहा, आप तो शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, किंतु हमारी योग्यता उस शक्ति को ग्रहण करने की न होने से वह शक्ति लौटकर आपके पास वापस चली जाती है। इसमें तो हमारी ही अपात्रता है, आपकी दया में तो कोई कमी नहीं है। भाई जी ने कहा, हाँ, डैश के लिए मैंने बहुत चेष्टा भी की थी, किंतु उसका फल कुछ न हुआ, क्योंकि उनके द्वारा इसी जन्म में कुछ उग्र पाप बन गया था, इसलिए उसके प्रतिबंध के कारण लाभ नहीं हुआ। एक सत्संगी भाई ने कहा, पापों की तरफ देखें तब तो हमारे भी बहुत हैं, इसलिए क्या हमारे प्रेम की प्राप्ति होने में वर्तमान के पाप प्रतिबंधक हैं, या प्रारब्ध या पुरुषार्थ की न्यूनता है। भाई जी ने कहा, अलग अलग बातें सुनकर निर्णय किया जा सकता है और उसके लाभ के लिए अलग अलग उपाय भी बताए जा सकते हैं। साधारणतया सबके लिए दो ही सर्वोत्तम उपाय हैं। पहला श्री भगवान की कृपा में विश्वास और दूसरा श्री भगवान के नाम जप की चेष्टा। दुजारी जी ने कहा, इतनी कृपा होने पर भी जैसा लाभ होना चाहिए वैसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा क्यों? पूज्य भाई जी ने कहा, लाभ तो अवश्य ही होता है, परंतु प्रत्यक्ष में दिखता नहीं। इसलिए मैं अपने समीप रहने के लिए लोगों से नहीं कहता, अमुक महात्मा के समीप रहने मात्र से ही लाभ हो जाएगा, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए किसी महात्मा के पास रहने का आग्रह नहीं कर सकता। गोस्वामी जी को बीकानेर में रहने की सलाह देने में भी संकोच होता है कि इनके राजकीय कार्य में पड़ जाने से लाभ के बजाय उल्टे हानि ना हो जाए। दुजारी जी को भी यदि अपने पास न रहने की कह दी जाए तो यह कोई व्यापार कार्य तो कर सकेंगे नहीं, इधर उधर भटकेंगे, इसलिए इन्हें भी अलग रहने की नहीं कही जाती। गोस्वामी जी ने कहा, आपसे जो प्रेम करते हैं उनकी वर्तमान में पारमार्थिक स्थिति उन्नत न होने पर भी अंत में उनके कल्याण में संदेह नहीं है। पूज्य भाई जी ने कहा, इस संबंध में भी निश्चित बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनकी अंतिम स्थिति के अनुसार ही गति होगी। गोस्वामी जी ने कहा, आपके प्रेमी जनों में से जिनकी मृत्यु हो गई है, जैसे मोहनलाल जी डागा और उनकी धर्मपत्नी की क्या गति हुई? पूज्य भाई जी ने कहा, उन दोनों की तो अच्छी गति हुई है, ऐसा ही समझना चाहिए। दुजारी जी ने कहा, हम लोगों में जो दोष हैं वे हमारे से तो छूटते नहीं, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? पूज्य भाई जी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों में कोई दोष ना रहे। पूज्य सेठ जी भी ऐसा ही चाहते हैं, परंतु उनके विशेष प्रेमी श्री घनश्याम जी हैं, उनके दोष भी अभी तक भली भांति नहीं छूट सके, इसलिए इनके दूर होने में पूर्व संचित पाप कर्म एवं पुरुषार्थ की कमी ही माननी पड़ेगी। दुजारी जी ने कहा, मेरे तो पाप आपने ले लिए थे। पूज्य भाई जी ने कहा, हाँ, अभी भी लेने को तैयार हूँ। दुजारी जी ने कहा, लेकिन हम लोग ऐसा मानते भी कहाँ हैं।
अच्छा प्रसंग कुछ दूसरे ही चलने लग गए। श्री भगवान की लीला का ध्यान करने के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले थे, सो अब वैसी कृपा होनी चाहिए। पूज्य भाई जी ने कहा, अभी तो मुझे कोई बात याद नहीं आती, इसलिए कल ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही 4 बजे से ही वहीं पर एकांत में ध्यान की बातें करने का विचार रखें, किंतु अभी वाले व्यक्तियों के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी अग्रवाल। श्री सुखदेव जी अग्रवाल ये जयपुर के मांडला गांव के निवासी थे। श्री सेठ जी से मिलने पर सन 1926 में गीता प्रेस में काम करने आ गए। बहुत अच्छे साधक थे। कोई वेतन न लेकर केवल भोजन वस्त्र लेकर कोषाध्यक्ष के पद पर आजीवन सेवा की। सुखदेव जी कहते हैं, अपनी जान में जी जान से प्रयत्न करने पर भी श्री भगवान के दर्शन नहीं होते तो इसके लिए कुएं में गिर जाना चाहिए। पूज्य भाई जी ने कहा, आप जैसे गीता प्रेस की रोकड़ का काम करते हैं वैसे ही इसे भी भगवान का समझकर करते रहिए, आपको कुएं में कूदने की ज़रूरत नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, दशहरे के दिन रावण पर राम ने विजय प्राप्त की है, अतः हमारी भी विजय होनी चाहिए। पूज्य भाई जी ने कहा, कल देखेंगे। इस पर सुखदेव जी के मन में हो गया कि कल प्रातः श्री भाई जी हमें दर्शन कराएंगे, अतः दिन भर उसी धुन में विभोर रहे और विचार कर रहे थे कि कल सवेरा हो और हम सब कब हम भाई जी के पास पहुँचें। सुखदेव जी प्रातः समय 6 बजे से पहले ही बगीची में पहुँचे एवं खूब जोर जोर से हंसने लगे और पृथ्वी से 1-1.5 फुट ऊंचे उछल उछलकर बाह्य ज्ञान शून्य होकर अंतर में न जाने क्या क्या दृश्य देख रहे थे। कई प्रेमी सदस्य तो प्रसन्न हो रहे थे, पर किसी के मन में ऐसी कल्पना भी हुई कि शायद ये कुछ दंभ कर रहे हों। इसलिए श्री भाई जी उस अश्रद्धालु के संदेह के कारण सबके सामने कहा, सुखदेव जी को जो दृश्य दिख रहा है वह दिखना अभी बंद हो जाए। सुखदेव बाबू उसी समय शांत हो गए और वहीं बैठे रहे। पूज्य भाई जी ने कहा, थोड़ी देर में आऊँगा तब बात करूँगा, आप ध्यान करते रहिए। पूज्य भाई जी थोड़ी देर बाद, क्या चाहते हो? सुखदेव जी ने कहा, श्री भगवान तो खड़े हैं, इनसे बात कराइए और वंशी ध्वनि सुनाइए। पूज्य भाई जी ने कहा, एक बात होगी। सुखदेव जी ने कहा, वंशी ध्वनि सुनाइए। इसके बाद वंशी ध्वनि सुनाई देने लगी, जिससे वे पुनः बेसुध हो गए। पूज्य भाई जी ने कहा, करीब 4 बजे पुनः आकर बोले, मैं प्रेस जा रहा हूँ, आकर बात करेंगे, आप कुछ खा लेना। सुखदेव जी ने कहा, भूख नहीं है। फिर उन्हें वही दृश्य दिखाई देने लगा। भाई जी प्रेस से वापस आकर भोजन उपरांत गंगा बाबू को साथ लेकर कमरे में चले गए एवं श्री कृष्ण के स्वरूप का एवं श्री वंशी ध्वनि का वर्णन प्रारंभ किया। तब दोनों सज्जनों को भगवान के स्वरूप का उसी प्रकार दर्शन होने लगा जैसा भाई जी वर्णन करते हैं। वंशी ध्वनि केवल सुखदेव बाबू को ही सुनाई देती थी, सुखदेव बाबू को ही सुनाई देती थी। सन 1933 की बात है। सुखदेव जी ने कहा, भाई जी अब दिन निकालने ठीक नहीं है, कल से ही लगातार नित्य प्रति प्रार्थना करानी चाहिए। भाई जी ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन गंगा बाबू की कुटिया में भाई जी ने कहा, आज सुखदेव जी सबको ले आए हैं, सब निराकार ब्रह्म विष्णु भगवान श्री राम या श्री कृष्ण, इनमें से किनका ध्यान करना चाहिए? गंगा बाबू ने कहा, हमें तो आपको जैसा जचे उसका हाथ पकड़ा दीजिए। भाई जी ने कहा, यह तो मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है, हाँ ध्यान कराने की चेष्टा की जा सकती है। सुखदेव जी ने कहा, आज ध्यान की तो बात ही क्यों कर रहे हैं, इससे आगे की बात करनी चाहिए। भाई जी ने कहा गंभीर भाव से, दिल लगी की बातें छोड़कर अब ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिसमें पहला श्री भगवान के दर्शन होने का ही केवल मनोरथ रहे और कोई संकल्प ही न रहे। दूसरा, उसके लिए निरंतर अंतर की आर्त पुकार हो। तीसरा, श्री भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास हो और उसी का अवलंबन हो। चौथा, श्री भगवान आ रहे हैं यह जानकर उनकी नूपुर ध्वनि
श्री चरणों की आहटवंशी ध्वनि, दिव्य गंध एवं प्रकाश का अनुभव करें। पांचवा, मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि हमारा काम हो जाएगा। इन 5 बातों के लिए जोर देकर फिर बोले, यहाँ जितने व्यक्ति हैं इन सबका एक ही मन होकर केवल एक अभिलाषा रह जाएगी तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। फिर श्री भाई जी ने आर्त शब्दों में श्री भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद नूपुर ध्वनि तथा दिव्य गंध की तरफ लक्ष्य कराया और कहा, महान प्रकाश का पुंज सामने की तरफ से आ रहा है एवं क्रमशः सर्वत्र फैल गया। इस प्रकाश में से भगवान आज अनोखा ही वेश धारण करके पधारे हैं। मुकुट की जगह पीताम्बर को साफे की तरह बांधे हुए हैं, जिससे घुंघराले केश ढक गए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं। फिर बोले, देखिए देखिए। कुछ देर मौन एवं मुग्ध भाव से बैठे रहे। इसके बाद उनकी लड़खड़ाती वाणी से लगा कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया है और वे आवेश में आकर इस प्रकार कहने लगे। पूज्य भाई जी ने कहा, पहली बात, भगवान को संपूर्ण पाप पुण्य समर्पण कर दीजिए। दूसरा, ओम क्लीम श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 50 माला नित्य प्रति 1 महीने तक फेरिए। यह साधन पालन हो जाने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात, रात दिन उठते बैठते खाते पीते इसी बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। चौथी बात, भगवान ने हमें अपना लिया है। और 5वीं बात, भगवान ही सब जगह हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, सर्वत्र उन्हीं की लीला हो रही है। साथ ही भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, माथे पर जूड़ा में मोर पंख लगे हुए हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राधे। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 50 माला नित्य प्रति 1 महीने तक फेरिए। इसको करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। यहाँ पर ओम क्लीम कृष्णाय नमः है, श्री कृष्णाय नमः नहीं है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।